पार्टी में सांसद के प्रत्याशी बड़े बड़े लठेत मना जागिने हैं। आपन के बिलासपुर के भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी बड़ा लठेत थे शायद ना, बड़ा लठबाजी के बात करते। आज परसों भूपेश बघेल राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करीस और वो समय नामांकन रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष थे वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूं, बड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग के समय खराब हो गई से काबर के मला हार निश्चित दिखा थे। 5 साल धोखा दे के काम करीन और आगे मला जीते के उम्मीद नहीं दिखा थे। तो चरणदास महंत जैसे आदमी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कैसे शब्द के प्रयोग करी साहब मला मालूम है कि ये भूपेश बघेल ही नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ सकता है। ये कोई अच्छा बात है क्या? आज ऐसा चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, आज एक जिम्मेदार व्यक्ति है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए ऐसा सब कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए ना। लेकिन मन के हार दिखा थे और इसलिए मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गई से इसलिए कुछ भी बोलत है। तो एक मजा चखाना है कि नहीं? कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कह दी कि कह दी, ये हमारे लिए अपमान है, हमारे सिर फोड़े की बात है और इसलिए कांग्रेस से अमल्ला मजा चखाना है। प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के नामांकन रैली में गरजे सीएम साहब। बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में उमड़ा जन सैलाब। रायपुर लोकसभा वोटों की लीड से जीतना है। रायपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में सोमवार को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ पड़ा। रायपुर जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से भव्य जुलूस की शक्ल में निकाली गई रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी हाथों में और पोस्टर लेकर शामिल हुई। नामांकन रैली बाजे गाजे के साथ निकाली गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नामांकन रैली सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। यह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 वर्षों से लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और यह गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें भी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रायपुर लोकसभा में अपराजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल 8 लाख से अधिक वोटों से जीतना है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी थी, लेकिन मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कई कांग्रेसी पार्टी को छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस डूबते जहाज को हमें लोकसभा चुनाव में पूरी तरह डुबोना है। मोदी की गारंटी में जो वादे किए थे सभी वादे लगातार पूरे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीटों में कमल खिलाकर देश में मोदी जी की सरकार बनानी है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास करेगी। पूरे रायपुर में भ्रमण करके रैली घूमने के बाद लास्ट में आकर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन किया श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने। और लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा रायपुर भाजपा मई हो गया। पूरा झूम कर, नाच कर, गाते हुए
पहुंचे सारे लोग कलेक्ट्रेट नामांकन भरने के लिए रैली में शामिल हुए। तो आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं, दिखाते हैं झलकियां। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मोदी जी का भी स्वरूप सामने तैयार है। आप देख सकते हैं कि उनकी डमरू से सिर्फ मोदी 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 ही आवाज आ रहा है और यहाँ पे बाजे गाजे छत्तीसगढ़िया नाच गाने के साथ में सारे लोग हर्षोल्लास के साथ एक बड़ा त्योहार मनाते हुए सारे लोग पहुंचे हुए हैं नामांकन के लिए। पूरा रायपुर, पूरा विधानसभा इकट्ठा हुआ है नामांकन रैली में। तो आपको यहाँ के कुछ तस्वीरों को हम साझा करते हैं कि देख सकते हैं आप कि अभी तो दर्शकों आप देखिए यहाँ नाच गाने के साथ, ढोल बतासे के साथ सारे लोग शामिल हुए हैं नामांकन रैली में। सारे विधानसभा के क्षेत्रवासी शामिल हुए हैं, सारे कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और बड़ी मात्रा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि नामांकन रैली भरने के लिए ये लोग सारे लोग पहुंचे हुए हैं। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बार किसकी लहर है। और अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए सारे लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहाँ पर सारे लोगों ने अपने हर्षोल्लास के साथ नामांकन रैली में अपनी खुशियों को जाहिर किया। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। मैं भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी वो मेरे बगल में हैं। भारतीय नमो सेवा दल लगातार 2014 से माननीय अवतार पुरुष मोदी जी के लिए संपूर्ण देश में काम करता है और 4 जून 400 के पार के लिए हमारा नमो सेवा दल लगातार मोदी जी की भक्ति करते हुए घूमता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कन्हैया जैसे लोगों को कि वो अवतार पुरुष मोदी जी के बारे में यदि गलत टिप्पणी करेंगे, उनको रावण बताने का काम करेंगे, उनको जो है गलत संज्ञा देंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मिलकर कन्हैया के खिलाफ जो NRCI के राष्ट्रीय कुछ हैं लेवल पर उनका जो कथन है, उनकी अभद्र भाषा है, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के विपरीत है, हमने उनके खिलाफ एक शिकायती पत्र यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को दिया है और ये प्रार्थना की है कि उनके विरुद्ध FIR की जाए। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि 24 घंटे में कन्हैया को गिरफ्तार नहीं किया गया और भारत में चुनाव प्रचार से नहीं रोका गया और कांग्रेस का इसकी जो मानसिकता उजागर हो रही है, 24 घंटे के बाद यदि कन्हैया की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम धरना देने का काम करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम अन्न जल त्याग देंगे जब तक कन्हैया गिरफ्तार नहीं होता। हम 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं क्योंकि पूरे देश में नमो का डंका बज रहा है और केवल हो रहा है पूरे विश्व में बज रहा है और ये बोलता है मोदी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने नामांकन रैली सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह है तो विकास, विश्वास, सुरक्षा की गारंटी है। श्री किरण सिंह देव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। मोदी है तो विकास की गारंटी है, मोदी है तो विश्वास की गारंटी है, मोदी है तो सुरक्षा की गारंटी है, मोदी है तो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जनता ने कांग्रेस को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी। श्री किरण देव सिंह जी ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने 90 दिनों में ही मोदी की गारंटी को में किए गए अधिकांश वादों को पूरा करके दिखाया है। आज प्रदेश की भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा सबके लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह रायपुर लोकसभा की नामांकन रैली नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की विजय रैली है।
प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। सबके लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आने वाले 25 साल का विजन है। भारत ने अब मोदी जी नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनने का निर्णय ले लिया है। हम सभी को, हर देशवासी की तरह, कमल के बटन को दबाकर मोदी जी को मजबूत करना। लोकसभा का यह चुनाव जीत के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव जीत के लिए नहीं, रिकॉर्ड बनाने के लिए हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद हर काम तेजी से हो रहा है। किसान, मजदूर, महिलाएं, सबके लिए काम हो रहे हैं। मोदी सरकार वह सरकार है जिसके आने से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यह वह सरकार है जिसने नॉर्थ ईस्ट में पूरी व्यवस्था को सुधार करके दिखा दिया। पहले आतंकी कहते थे कि जेल में जाएंगे, अब वह समय चला गया। 500 साल के बाद भारतीय जन चेतना के प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ है। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसी तरह आगामी लोकसभा में भी हमें सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रायपुर से यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की 11 में से सभी 11 लोकसभा सीटें विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। घर घर जाकर जनता को और अपने परिवार के हर सदस्य को बताना है कि कमल का बटन दबाना है। 7 मई को कमल पर ऐसे बटन दबाना है कि 4 जून को जब नतीजे खुले तो उसमें कमल फूल ही निकले। कमल का फूल निकलेगा, बीजेपी जीतेगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और छत्तीसगढ़ का विकास होगा। नामांकन रैली में मंत्री रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा, रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी, धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा, लक्ष्मी वर्मा, पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, विधायक राजेश मुड़त, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, इंद्र कुमार साहू, रोहित साहू, रायपुर लोकसभा प्रभारी व प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा, रायपुर लोकसभा संयोजक अशोक बजाज, जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल, श्याम नारंग, डॉक्टर सनम जांगड़े, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, आरंग के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे, प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता, अमित साहू, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता छगन लाल मुंदड़ा, रवि भगत, महामंत्री सत्यम दुआ, रमेश ठाकुर आदि शामिल रहे। श्रीचंद सुंदरानी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करत है और आप मन हिसाब लगा लो कि जिन एक घन परिवार छोड़त है और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो। जोरदार आप ताली बजाओ आदरणीय सीमा बघेल जी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओकर भाभी घलो सीमा बघेल घलो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करीन है तो मन के भी बहुत बहुत स्वागत है।